हेलो एंड वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका प्रचलन रॉक कट केव से ही स्टार्ट हो गया था जब बुद्धिस्ट फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। और इसका सबसे पहला जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है जो फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल है वो बिल्ट होता है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो जो गुप्ता का रैंक था उस टाइम पे हमें ये टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में किस बुक में लिखा हुआ है, इनकी जो आर्किटेक्चरी होती है इसकी इन्फो जो है वो किस बुक में लिखी है, तो उसका नाम है शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र में हमें अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, उनके बारे में पता चलता है कि हिंदू टेम्पल्स बिल्ट कैसे हुआ करते थे, वो इस बुक के में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कौन से तीन टेम्पल्स थे जो बहुत फेमस थे। तो नागरा था नदन इंडिया में, द्रविड़ा स्टाइल था सदर्न इंडिया में, और विसारा स्टाइल जिसे हम मिक्स स्टाइल बोलते हैं वो फेमस था डेक्कन रीजन में। तो हमको ये याद रखना है। और ये जो गर्भगृह होता था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है गर्भगृह। तो हमें ये याद रखना है कि गर्भगृह जो है और मंडप है और इसके साथ साथ शिकारा भी हुआ करता था। तो हम इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे। अगर टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स की, तो वो है हमारे नागरा, द्रविड़ा और विसारा। और भी टाइप्स हैं जैसे कि नायका टाइप भी है और एक विजयनगरा और पाला टाइप भी है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अगर नागरा की बात करें तो वो उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी में फेमस है। द्रविड़ा पालास पल्लवास और चोलास में, और विसारा चालुक्य, होयसाला और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में फेमस था। तो इन सब ये डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर नागरा स्टाइल की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये नदन रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, नागरा स्टाइल के तीन स्कूल्स थे, सोलंकी स्कूल है, उड़ीसा स्कूल है और खजुराहो स्कूल है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिजूल में हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मेन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर नागरा स्टाइल की बात करें तो ये कहाँ पे फेमस है, ये हमारे नदन रीजन में फेमस है। ठीक, नदन रीजन में फेमस है। तीन स्कूल्स आते हैं, सोलंकी, उड़ीसा एंड खजुराहो। आपको यहाँ पे नागरा स्टाइल दिख रहा होगा, नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कलश। कलश होता था मोस्ट टॉप पोजीशन, और उसके नीचे ये जो डिस्क स्ट्रक्चर था उसको बोलते थे अम्लका। ओके, शिखर हुआ करता था। शिखर वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर गर्भगृह रहता था। गर्भगृह में यहाँ पे हमारे डिटी प्लेस किए जाते थे, जो हमारे आइडल थे जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी यहाँ पे आइडल रखी जाती थी, मूर्ति रखी जाती थी इन द गर्भगृह, जिसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ खजुराहो में हमें मंडप देखने को मिलते हैं। एक मेन मंडप होता था, देन अर्ध मंडप हुआ करता था। ठीक है, अगर नागरा स्टाइल की बात करें तो नागरा स्टाइल गर्भगृह होता था, जैसे अब मैंने बताया सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते थे इसे। शिकारा होता था जिसे कर्वीलिनियर टावर बोलते थे, जिसके अंदर गर्भगृह हुआ करता था। और मंडप जो है वो इंट्रांस हॉल था जहां से एंट्री लिया करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन से बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे टेम्पल है नागरा स्टाइल के, वो है विश्वनाथ टेम्पल जो है खजुराहो में। ये आपको याद रखना है कि खजुराहो में है विश्वनाथ टेम्पल। देन दशावतार टेम्पल है दियोगढ़ में। ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है। तो आप यहीं पे याद करिए इसको कि विश्वनाथ टेम्पल जो है दैट इज इन खजुराहो। दशावतार, 10 अवतारों वाला टेम्पल है देवगढ़ में।
देन जगन्नाथ टेम्पल पुरी, आप जगन्नाथ पुरी के नाम से भी इस टेम्पल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद बात करते हैं तो लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसकी मैं अभी आपको बाद में पिक भी दिखाऊंगी। देन इन नागरा स्टाइल में पंचायतन स्टाइल बहुत फेमस थी। क्या होती है पंचायतन स्टाइल की? पंचायतन स्टाइल में हमारे 5 डिटीज इस तरीके से प्लेस किए जाते थे जिसमें फिफ्थ डिटी बीच में होते थे, और ये ग्रैंड डिटी होते थे, मतलब ये बड़े भगवान हुआ करते थे, और इनके चारों दिशाओं में छोटे, इनसे छोटे भगवानों को प्लेस किया जाता था। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते थे कि ये जो बीच में है ये बड़े गॉडेस होते थे, और गॉड या गॉडेस होते थे, और उनके चार साइड पे छोटे गॉडेसेस को प्लेस किया जाता था। इस स्टाइल को पंचायतन स्टाइल बोलते थे, जो हमें नागरा में देखने को मिलता है, स्पेशली इन खजुराहो टेम्पल। ओके, ये आपकी खजुराहो टेम्पल की आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपको खजुराहो टेम्पल में बहुत सारे मंडप देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि अर्ध मंडप हुआ करता था जो कि एंट्रेंस हॉल है, देन मेन मंडप आता था, हॉल, और फिर आता था महामंडप, ग्रेट हॉल। ठीक है, उसके बाद आते था अंतराल, दिस इज कॉल्ड अंतराल। देन उरुश्रृंगा, सब्सिडरी शिखर भी बोलते थे इसे, छोटे शिखर हैं। देन कलश जो कि सबसे ऊपर का पॉइंट, उसके नीचे डिस्क शेप अम्लका शिखर, ये मेन शिखर था जिसके अंदर गर्भगृह होता था, दिस इज गर्भगृह, इसमें हमारे डीटी प्लेस किए जाते थे। ठीक है, और इनके अलोंग एक सर्कुलर पाथ भी है खजुराहो में जिसको प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। ठीक है, जगती जो है, जगती रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना है कि जगती एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज कि ये जो खजुराहो का टेम्पल है वो ईस्ट में इसका मुंह है। ठीक है, तो जो इसका मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 5 मेजर स्टेजेस की बात करें अगर, कि 5 वो मेजर स्टेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से। स्टेज 1 में टेम्पल जो है उनका फ्लैट रूफ हुआ करता था, जो रूफ था वो फ्लैट था। ठीक है, टेम्पल डेवलपमेंट में, और शैलो पिलर होते थे जो इस टेम्पल स्क्वायर के ये होते थे, स्क्वायर टेम्पल हुआ करते थे, और प्लेटफॉर्म काफी लो होता था, रेज्ड नहीं होता था। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सांची और कोनकाला टेम्पल तिगवा के इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। देन स्टेज 2 में आते हैं कंटिन्यूड फ्लैट शेप, अगेन रूफ अभी भी फ्लैट है, छत अभी भी फ्लैट है, स्क्वायर पिलर्ड आ गए हैं अब। ठीक है, अब शैलो से जो है पिलर कैसे हो गए हैं, स्क्वायर शेप हो गए हैं, और जो प्लेटफॉर्म है वो अब हाई हो चुका है, लिफ्टेड हो चुका है, और सैंक्टम आ चुका है, दैट इज गर्भगृह आ चुका है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है स्टेज 2 में कैसे डेवलपमेंट हो रहा था टेम्पल का। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल, नजना कुथारा, मध्य प्रदेश का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, ये कई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि पार्वती टेम्पल कहाँ है, नचना कुथारा, मध्य प्रदेश। ओके, देन स्टेज 3, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज 2, ज़्यादातर स्टेज 2 देखने को मिलेगा, लेकिन स्टेज 3 में हमें देखने को मिलती है पंचायतन स्टाइल, दिस स्टाइल इज वेरी फेमस। ठीक है, पंचायतन स्टाइल, अगेन मैंने आपको पिछले अभी एक्सप्लेन किया था कि पंचायतन स्टाइल क्या होती थी, और ये हमें देखने को मिलती है दशावतार टेम्पल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार टेम्पल कहाँ है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये हमारा स्टेज 3 है। स्टेज 4 की बात करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा नोटिसेबल कैरेक्टर नहीं था, उसी तरीके से स्टेज 5 में भी कोई आपको नोटिसेबल कैरेक्टर और एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। तो हमको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेजेस को याद रखना है, दैट इज स्टेज 1, 2 एंड 3, और उसके एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट बात करें तो सब डिवीजन भी था नगरा स्टाइल टेम्पल का। ठीक है, जैसे कि रेखा प्रसाद टाइप था इसका, एक लैटिना टाइप बोलते थे, इसमें जो ये जो रेक्टेंगुलर हैं ये इनवर्ड हुआ करते थे, अंदर होते थे। ठीक है, ये जो स्क्वायर शेप के शेपिंग्स हैं, ये कर्व्स हैं, ये इनवर्ड थे टॉप में। ठीक है, और गर्भगृह सिक्योर करा, मतलब गर्भगृह का मेन पर्पस यही था कि डिटी को सिक्योर करके रखा जाता था। देन
बात करते हैं तो फामसना स्टाइल भी आता है, फामसना टाइप भी आता है नगारा स्टाइल में हमारी। तो ये क्या है फामसना? तो अगर बात करते हैं तो फामसना जो है वो रेखा स्टाइल से बस थोड़ी सी ब्रॉड है, ज़्यादा थोड़ी सी ये चौड़ी बनती थी और शॉर्टर हुआ करती थी, छोटी थी होती थी लैटिना के स्टाइल से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इमेज में फामसना स्टाइल भी देखने को मिल रहा है। तो और एक और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि द मंडप आर कंस्ट्रक्टेड इन द फार्मसना स्टाइल। जो मंडप्स हैं वो फार्मसना स्टाइल में ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आती है वल्लभी टाइप। वल्लभी टाइप में हमें वॉल्टेड चैम्बर देखने को मिलता है। वॉल्टेड चैम्बर का मतलब है कि जैसे हमारा संदूक हुआ करता था, बक्सा हुआ करता था, कुछ उस तरीके का चैम्बर देखने को हमें मिलता था, तो इसको हम वॉल्टेड चैम्बर बोलते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संदूक की तरह से इसका जो है अपर रूफ हुआ करती थी, इसको हम बोलते थे वॉल्टेड चैम्बर। ओके, ये हमें देखने को मिलती है इन वल्लभी स्टाइल। ओके, नेक्स्ट द्रविड़ा टेम्पल्स की बात करें, द्रविड़ा स्टाइल, तो ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस था। साउथ इंडिया में इसका एक अलग ही प्रचलन था द्रविड़ा स्टाइल का। और द्रविड़ा स्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, दैट इज गेटवे, विच इज कॉल्ड गोपुराम। ठीक है, इसे हम गोपुराम बोलते थे गेटवे को। और ये मेन एंट्री गेटवे आपको नदन स्टाइल में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ सदन स्टाइल में देखने को मिलेगा। गोपुराम का जो प्रचलन था वो सिर्फ सदन, दैट इज द्रविड़ा में फेमस था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन यहाँ पे जो हमारा टेम्पल टावर था, जिसे हम वहाँ पे शिखर बोल रहे थे, यहाँ पे उसका नाम आपको विमना देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्राउनिंग फीचर का नाम क्या है? विमना, जो कि हमारे उसमें अम्ल का कलश और शिखर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे सदन में, दैट इज द्रविड़ा स्टाइल में, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जो कि है टैंक। ठीक है, रिजर्वॉयर, वाटर टैंक देखने को मिलता है मंदिरों के सामने। वो हमारे नागरा स्टाइल में उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे जितना हमारा वाटर रिजर्वॉयर यहाँ पे बिल्ड किया जाता था। ये नहीं कहेंगे कि नागरा स्टाइल में एकदम भी नहीं बिल्ड किया जाता था, किया जाता था, लेकिन जितना प्रचलन इसका साउथ इंडिया में था उतना नदर्न इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा था। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बृद्धेश्वरा टेम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नागरा, ऑफ द्रविड़ा टाइप। ठीक है, थंजावर में है बृद्धेश्वरा टेम्पल, देन शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, और मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। दीज थ्री टेम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर मीनाक्षी टेम्पल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों ही टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये। देन आप द्रविड़ा टाइप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्केमेटिक डायग्राम इसका, इसमें क्या है, यहाँ पे शिखर प्लेस कर दिया गया है, कलश हटा दिया गया है। ठीक है, और ये आ जाता है हमारा विमना। ठीक है, गर्भगृह की जगह विमना, और यहाँ पे आपको दिखेगा गोपुराम, दैट इज द मेन गेटवे, और ये है मंडप। ओके, इसके भी सब डिविजन्स थे। ठीक है, इसके सब डिविजन्स इजी हैं एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी एक गो थ्रू हो जाएंगे इससे हम, कि जो स्क्वायर हुआ करता था जिसका स्ट्रक्चर, उसको ये कर्तुसार बोलते थे या कुटा बोलते थे, कुटा बोलते थे। और जो रेक्टेंगुलर होता था वो अयतसारा या शोला हुआ करता था। देन वृत्तायता, इलिप्टिकल जो शेप था, दैट इज गजा प्रसाद, गजा पृष्ठ। गजा पृष्ठ का मतलब जो एलिफेंट का बैक होता था उसको ये इलिप्टिकल शेप में बोलते थे। देन सर्कुलर को वृत्त बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में भी सर्कल को वृत्त बोला जाता है उसी तरीके से इस ये भी। और ऑक्टागनल को ये अष्टास्त्र बोलते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विसारा स्टाइल की। तो विसारा स्टाइल किन के राइम में फेमस हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चालुक्यंस। ठीक है, चालुक्यंस, और कहाँ बिल्ड किया गया? मेजरली कर्नाटका में बिल्ड करा गया ये। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड फीचर है, यानी हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है? नागरा और द्रविड़ा को मिलाकर बनाया जाता है। इट दिस इज वाई। ठीक है, इसीलिए इसको हाइब्रिडाइज्ड फीचर बोला जाता था। नेक्स्ट बात करें तो ये विंध्या रेंज में बहुत फेमस हुआ है। विंध्या रेंज में स्पेशली कृष्णा रिवर के आसपास इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ।
चालुक्यंस ऑफ बदामी इसको बिल्ड किया करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चालुक्यंस ऑफ बदामी कर्नाटका स्टाइल थी, चालुक्यन स्टाइल भी बोली जाती है। और इसके साथ साथ राष्ट्रकूटा और होयसाला डायनेस्टी भी हमारी विसारा टेम्पल का प्रचलन काफी कर रही होती है, ठीक है। ये टेम्पल्स थोड़े से छोटे हुआ करते थे। इसमें जो हमारा विमना होता था, यहाँ पर भी विमना वही है, बस फर्क इतना है ये एज कंपेयर टू द्रविड़ा थोड़े छोटे हुआ करते थे। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है दुर्गा टेम्पल ऐहोल का, बदामी टेम्पल, केशव टेम्पल सोमनाथपुर और विरूपाक्षा टेम्पल पट्टादक्कल। दीज आर द वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द बदामी टेम्पल, ठीक है। आपको बदामी टेम्पल का यहाँ पे दिख रहा होगा। देन एक और स्कूल आया था, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज कॉल्ड नायका, ठीक है। नायका जो है विजयनगर एम्पायर में बहुत फेमस होता है 1565 में। लेकिन जैसे ही विजयनगर एम्पायर जो है डाउनफॉल करता है, गिर रहा होता है, तो उस टाइम ये नायका स्टाइल अरोज कर रही होती है, यानी उठ रही होती है इन द साउथ इंडिया, ठीक है। इसमें भी क्या था कि गोपुराम्स को बिल्ड किया जाता था। गोपुराम वही जो मेन गेटवे था द्रविड़ा स्टाइल में, बस फर्क इतना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोपुराम है वो बिल्ड करा जाता था। तो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट गोपुराम है दैट इज सिचुएटेड इन मीनाक्षी टेम्पल, और वो मीनाक्षी टेम्पल का गोपुराम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट गोपुराम कहाँ है, इन द मीनाक्षी टेम्पल। और याद रखिएगा ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात करी जा रही है, तो दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे तीनों टेम्पल्स का एक टैबुलेटिंग फॉर्म में आपको डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ से आपको वापस से जो हमने पढ़ा है वो रिवीजन करने में मदद करेगा। जैसे कि अगर बात करें तो नगरा स्टाइल कहाँ फेमस था, इन द नदर्न रीजन। देन द्रविड़ा स्टाइल सदर्न रीजन में, और विसारा स्टाइल जो था वो डेक्कन रीजन में फेमस था, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रीजनली ये डेवलप हुए थे। ये डेवलपमेंट इनका डायनेस्टी ने करा था, और ये हाइब्रिड स्टाइल हुआ करती थी। देन कर्वीलिनियर टावर्स की बात करें तो शिखारा होता था, गर्भगृह होता था। विमना में पिरामिडल टावर हुआ करता था, और जो हमारा विमना जो था वो पिरामिडल टावर होता था, और यहाँ पे ये कर्वीलिनियर टावर हुआ करता था, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इसको मिनिएचर विमना भी बोलते थे क्योंकि इसका साइज जो है इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम था। देन मल्टीपल शिखर हुआ करते थे इसके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गर्भगृह की अगर बात करें तो गर्भगृह इज जनरली सिचुएटेड बिलो द टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट टावर के नीचे हुआ करता था गर्भगृह को। शिखारा भी बोलते थे इसे, ठीक। टेराकोटा पैनल्स देखने को मिलते हैं, स्क्वायर हॉल है तीनों में ही। सैंक्टम है गर्भगृह जिसे हम बोलते हैं। गोपुराम यहाँ पे अपसेंट थे, यहाँ पे गोपुराम्स नहीं दिखते थे। और सदन में जहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल फेमस थी वहाँ पे हमें गोपुराम देखने को मिलेंगे, और इसमें होते भी थे नहीं भी होते थे। और अगर बात करते हैं वाटर टैंक की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आपको द्रविड़ा स्टाइल में पक्का देखने को मिलते हैं वाटर टैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड वॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एब्सेंट्स हैं नागरा स्टाइल में, जबकि द्रविड़ा स्टाइल में कंपाउंड वॉल्स हुआ करती थी, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगेन वही एग्जाम्पल रिपीट हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो का, दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, और लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का। ये 4 टेम्पल्स आपको अब भी याद करने, इसको मैंने अलग अलग हाईलाइटेड पोर्शन में भी दिया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। देन बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावर, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। Again, the examples of Visara style is Durga temple Airoli, Badami temple Virupaksha, and Pattadakkal, and Keshava temple that is in Somnathpur. Okay, these are some of the इमेजेस ऑफ नागरा, द्रविड़ा एंड विसारा स्टाइल्स। ओके, आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, और उसके साथ साथ किस किस डायनेस्टीज ने इस पे वर्क किया, और किस टेम्पल को डेवलप करने की कोशिश की, और उनके इम्पोर्टेंट जो हैं टेम्पल्स की भी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन शेयर करिए और इसको देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जय हिंद।